नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मौर्य काल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कई बार आए हैं। ऐसे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों पर नजर अवश्य रखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। आइए हम सब अपने प्रश्नों को अच्छे से दोहराएं और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था, जिसमें दार्शनिक, किसान, अहीर या पशुपालक जिसे हम ग्वाला भी कहते हैं, कारीगर, सैनिक, सभासद या पार्षद। पाटलिपुत्र का प्रशासन 5-5 सदस्यों वाले 6 समितियों के द्वारा संचालित होता था। मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन भी 5-5 सदस्यों वाले 6 समितियों के द्वारा ही संस्थापित था। और पाटलिपुत्र जो पालिम्ब्रोथा के नाम से भी जाना जाता था, गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। यूनानियों ने पाटलिपुत्र को पालिम्ब्रोथा कहकर पुकारा है। आइए हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोहरा लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात हमारा ऑप्शन बी सही है, अशोक। सम्राट अशोक बहुत ही जनता के लिए प्रिय राजा था और जनता के सभी प्रकार के कार्यों के लिए हमेशा तैयार रहता था और इसी कारण से वह जनता के साथ जुड़ाव में रहता था। प्रश्न 2, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, अशोक। श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। प्रश्न 3, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, गुढ़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को गुढ़ पुरुष कहा जाता था। प्रश्न 4, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो यहाँ दिए गए देशों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन ए है, अफगानिस्तान। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अफगानिस्तान देश में पाया गया है। प्रश्न 5, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। दोस्तों, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, उज्जैन। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। प्रश्न 6, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन हमारा ए है, स्तंभ। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ है। स्तंभों पे लिखी गई लिखावट के आधार पर मौर्य काल की पहचान की गई है और उसके विषय में तमाम जानकारियां दी गई हैं और मौर्य पीरियड के बारे में, उसकी लिखावट के बारे में जेम्स प्रिंसप के द्वारा बताया गया था। प्रश्न 7, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, ए और बी। अर्थात अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था और वह बौद्ध धर्म का बहुत ही जोर शोर से प्रचार करना चाहता था। इसके लिए उसने कई हजार दान भी किए और उसने अपने इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए चारों ओर अपने तमाम सेवकों को भेजा।
प्रश्न 8, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी क्या करता था? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, सिक्कों का परीक्षक। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक सिक्कों का परीक्षण करता था और उसके पश्चात वह सिक्कों को जारी करवाने में सहायता करता था। प्रश्न 9, निम्नलिखित गुफाओं में किसका निर्माण अशोक ने करवाया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। दी गई गुफाओं में से अशोक ने कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, सुदामा की गुफा, इन तीनों गुफाओं में अशोक के द्वारा ही निर्माण किया गया। प्रश्न 10, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस स्रोत द्वारा मिलती है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन ए है, अभिलेखों द्वारा। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में सर्वाधिक जानकारी अभिलेखों द्वारा प्राप्त की जाती है। प्रश्न 11, निम्न व्यक्तियों में से किस व्यक्ति को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन सी है, मेगस्थनीज। यहां पर दिए गए ऑप्शनों में मेगस्थनीज एक ऐसा व्यक्ति था जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त किया था। प्रश्न 12, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो यहां दिए गए तिथियों में से सही ऑप्शन हमारा बी है, 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। कलिंग पर खारवेल का शासन था जो जैन धर्म को मानता था और अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, इसलिए दोनों में धार्मिक शत्रुता भी थी और अशोक राज्य का विस्तार करना चाहता था, अतः उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। प्रश्न 13, अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों का सर्वश्रेष्ठ नमूना निम्न स्थानों में से कहां प्राप्त हुआ है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, सारनाथ। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों का सर्वश्रेष्ठ नमूना सारनाथ नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। प्रश्न 14, अशोक के काल में बौद्धों की तृतीय महासभा कहां हुई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन ए है, पाटलिपुत्र में। अशोक के काल में बौद्धों की तृतीय महासभा पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रश्न 15, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण करके किस संत के साथ दक्षिण भारत पलायन किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन सी है, भद्रभाव। भद्रभाव के साथ अशोक अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला नामक स्थान में दक्षिण भारत चला गया था, जो वर्तमान कर्नाटक के पास स्थित है। प्रश्न 16, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन बी है, बौद्ध। सांची बौद्ध धर्म से संबंधित कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। प्रश्न 17, बराबर जो कि गया जिले की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने आश्रम गृह के रूप में किया था। प्रश्न 18, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, शिलालेख 13वां। कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित किया गया है। प्रश्न 19, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, मेगस्थनीज।
भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह बात मेगास्थनीज ने कही थी। प्रश्न 20, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख। प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने इस बात को कहा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रश्न 21, मौर्य वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में किस वंश का शासन शुरू हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन ए है शुंग। मौर्य वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में शुंग वंश का शासन शुरू हुआ, क्योंकि शुंग वंश के शासक ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर दी थी। उसका नाम पुष्यमित्र शुंग था और इस तरह से शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। प्रश्न 22, अर्थशास्त्र में राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, सीताध्यक्ष। अर्थशास्त्र में राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा गया है। प्रश्न 23, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, कनिष्क। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम कनिष्क है। प्रश्न 24, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, 78 ईस्वी। कनिष्क 78 ईस्वी में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। प्रश्न 25, कनिष्क की राजधानी थी। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। प्रश्न 26, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन सी है, पेशावर। पुरुषपुर पेशावर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 27, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन ए है, कनिष्क। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत कनिष्क ने प्रारंभ किया था। प्रश्न 28, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन हमारा डी है, कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया था। प्रश्न 29, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी है, शक काल। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक काल पर आधारित है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात सही ऑप्शन ए है, कनिष्क। ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाला शक संवत का संस्थापक कनिष्क था। तो दोस्तों, आज आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हम 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि हमारे चैनल के द्वारा प्रसारित वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और आपके लिए मैं नियमित एक नए वीडियो भेजता रहूं, अच्छे से आपकी तैयारी हो सके और सभी प्रकार की परीक्षाओं की आप तैयारी कर सके। तो आज का प्रश्न है, प्रश्न 1, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। और प्रश्न 2, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। इसके साथ ही साथ हमारा एक कहानियों का चैनल RN मोटिवेशनल टॉक्स है, उसे भी आप देखते रहिए।
और आप प्रतियोगिता परीक्षाओं का चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स, इसे भी आप देखते रहिए और आप अपनी परीक्षा की तैयारी करिए, अनुशासन में रहिए, नियमित ढंग से अच्छे से पढ़िए। ईश्वर आपकी जरूर मदद करेगा, हमें इसकी पूरी आशा है। हम शीघ्र ही आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।